जलेबीज एक ईमानदार लड़का स्कूल की फीस भरने के लिए अपनी जेब में पैसे लेकर स्कूल जा रहा है। बाजार में कुरकुरी, चाशनी वाली जलेबियां देखकर वह उत्तेजित हो जाता है और उसकी जेब में रखे सिक्के खनखनाने लगते हैं। अपने आप से एक लंबी बहस के बाद वह मीठे प्रलोभन के आगे झुक जाता है। आईटी कई साल पहले हुआ था। मैं कम्बेलपुर के सरकारी स्कूल, जिसे अब अटक कहा जाता है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था। एक दिन मैं स्कूल की फीस और फंड भरने के लिए अपनी जेब में 4 रुपये लेकर स्कूल गया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि फीस जमा करने वाले शिक्षक मास्टर गुलाम मोहम्मद छुट्टी पर थे और इसलिए फीस अगले दिन ली जाएगी। दिन भर सिक्के मेरी जेब में बस बैठे रहे, लेकिन जैसे ही स्कूल खत्म हुआ और मैं बाहर था, वे बोलने लगे, ठीक है, सिक्के बात नहीं करते, वे झंझनाते हैं या खनक खनक जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन वे वास्तव में बोले थे। एक सिक्के ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो, उधर दुकान के कड़ावों से जो ताज़ी गर्म जलेबियां निकल रही हैं, वे यूं ही नहीं निकल रही हैं। जलेबियां खाने के लिए होती हैं और जेब में पैसे वाले ही खा सकते हैं, और पैसा यूं ही नहीं। पैसा खर्च करने के लिए होता है और इसे वे ही खर्च करते हैं, जिन्हें जलेबियां पसंद होती हैं। देखो, तुम 4 रुपये, मैंने उनसे कहा। मैं एक अच्छा लड़का हूँ। मुझे गुमराह मत करो या यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे घर में इतना कुछ मिल जाता है कि मैं बाजार में कुछ देखना भी पाप समझता हूँ। इसके अलावा, आप मेरी फीस और फंड के पैसे हैं। अगर मैं आज आपको खर्च कर दूं तो कल स्कूल में मास्टर गुलाम मोहम्मद को और उसके बाद क़यामत में अल्लाह मियां को मुंह कैसे दिखाऊंगा। आप शायद यह नहीं जानते, लेकिन जब मास्टर गुलाम मोहम्मद गुस्सा हो जाते हैं और आपको बेंच पर खड़ा कर देते हैं तो आखिरी घंटी बजने तक आपको बस बैठने देना भूल जाते हैं। तो अच्छा है कि तुम इस तरह मेरे कानों को चबाना बंद करो और मुझे सीधे घर जाने दो। सिक्कों को मेरी बात इतनी बुरी लगी कि वे सब एक साथ बोलने लगे। ऐसा कोलाहल था कि बाजार में राहगीर आश्चर्य से आंखें फैलाकर मुझे और मेरी जेब को घूर रहे थे। उस जमाने का सिक्का, मनहूस चीज, कितना शोर मचाती थी। अंत में मैंने घबराहट में उन चारों को पकड़ लिया और उन्हें अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और फिर वे चुप हो गए। कुछ कदम चलने के बाद मैंने अपनी पकड़ ढीली कर दी। सबसे पुराने सिक्के ने तुरंत कहा, यहाँ हम आपको आपके भले के लिए कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप इसके बजाय हमारा गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं। अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता वो गरम गरम जलेबियां खाने का? और फिर, यदि आप आज के लिए हमें खर्च करते हैं, तो क्या आपको कल छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिलेगा? फीस के पैसे से मिठाई, स्कॉलरशिप के पैसे से फीस।
कहानी का अंत, किस्सा खत्म, पैसा हजम। आप जो कह रहे हैं वह सही नहीं है, मैंने जवाब दिया, लेकिन यह इतना भी गलत नहीं है। सुनना, बकवास बंद करो और मुझे सोचने दो। मैं कोई आम किस्म का लड़का नहीं हूँ। लेकिन फिर, ये जलेबियाँ कोई सामान्य प्रकार की जलेबियाँ भी नहीं हैं। वे कुरकुरे, ताज़ा और मीठे सिरप से भरपूर हैं। मेरे मुंह में पानी आ गया, लेकिन मैं इतनी आसानी से बहने वाला नहीं था। स्कूल में मैं सबसे होनहार छात्रों में से एक था। चौथी कक्षा की परीक्षा में तो मुझे 4 रुपये महीने की छात्रवृत्ति भी मिली थी। इसके अलावा, मैं एक विशेष रूप से संपन्न परिवार से आया था, इसलिए मेरी काफ़ी प्रतिष्ठा थी। मुझे अब तक एक बार भी नहीं पीटा गया है। उल्टे मास्टर जी ने मुझसे दूसरे लड़कों को पिटवा दिया था। ऐसे हैसियत के बच्चे के लिए, वहाँ बाजार के बीच में खड़े होकर जलेबियाँ खा रहे हैं। नहीं, यह सही नहीं था, मैंने फैसला किया। मैंने रुपयों को मुट्ठी में बंद किया और घर आ गया। उस दिन सिक्के खर्च करने के इतने इच्छुक थे, वे तब तक मनाने की कोशिश करते रहे जब तक कि उनकी आवाज़ें बंद नहीं होने लगीं। जब मैं घर पहुंचा और बिस्तर पर बैठा तो वे बोलने लगे। मैं अंदर खाना खाने गया, वे चिल्लाने लगे। तंग आकर मैं नंगे पांव घर से निकला और बाजार की ओर भागा। मैं डर गया था, लेकिन मैंने जल्दी से हलवाई से कहा कि 1 रुपये की जलेबियाँ तोल लो। उसकी चकित दृष्टि मानो पूछ रही थी कि मेरे पास वह ठेला कहाँ है जिसमें मैं इतनी सारी जलेबियाँ ले जाऊंगा। वे सस्ते समय थे। 1 रुपया 20 रुपये से ज़्यादा आजकल मिलता है। हलवाई ने एक पूरा अखबार खोल दिया और उस पर जलेबियों का ढेर लगा दिया। जलेबियों का ढेर वह खाता है, और उन्हें उदारतापूर्वक एक और सभी के साथ साझा करता है। हालांकि अब दरिद्रता के बावजूद, वह भीड़ के नेता से कम महत्वपूर्ण महसूस नहीं करता है। वास्तविक समस्या स्कूल की फीस का समय पर भुगतान करना है। जैसे ही मैं ढेर बटोर रहा था, दूर से मुझे हमारा तांगा दिखाई दिया। चाचा जान कोर्ट से लौट रहे थे। मैंने जलेबियों को अपने सीने से लगा लिया और गली में भाग गया। जब मैं सुरक्षित स्थान पर पहुंचा तो जलेबियां खाने लगा। मैंने इतनी जलेबियां खाईं कि अगर कोई मेरे पेट को ज़रा भी दबाता तो मेरे कान और नथुने से जलेबियां निकल जाती। बहुत जल्दी, पूरे मोहल्ले के लड़के गली में इकट्ठे हो गए। उस समय तक मैं जलेबियों से भरे पेट से इतना खुश हो गया था कि मैं कुछ मस्ती के मूड में आ गया। मैं आसपास के बच्चों को जलेबियां देने लगा। प्रसन्न होकर वे कूदते और चिल्लाते हुए गली में भाग गए। जल्द ही बहुत सारे अन्य बच्चे दिखाई दिए, शायद दूसरों से अच्छी खबर सुनकर। मैं हलवाई की ओर दौड़ा और 1 रुपये की जलेबियां और खरीदी। वापस आकर एक घर के चबूतरे पर खड़ा हो गया।
उदारतापूर्वक बच्चों को जलेबियां बांट रहा था, जैसे राज्यपाल साहब स्वतंत्रता दिवस पर गरीबों और ज़रूरतमंदों को चावल बांटते थे। अब तक मेरे आसपास बच्चों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। भिखारियों ने भी किया हमला। यदि बच्चे विधानसभा के लिए चुने जा सकते तो उस दिन मेरी सफलता सुनिश्चित हो जाती, क्योंकि मेरे जलेबी हाथ के एक छोटे से संकेत से और भीड़ मेरे लिए मारने और मरने को तैयार हो जाती। बाकी के 2 रुपये की भी जलेबियां खरीद कर बांट दी। फिर मैंने सार्वजनिक नल पर हाथ मुंह धोए और ऐसा भोला भाला चेहरा पहनकर घर लौट आया, मानो जीवन भर जलेबी की आहट तक न देखी हो। जलेबी तो मैं बड़ी आसानी से खा गई थी, लेकिन उसे पचाना दूसरी बात हो गई। हर सांस के साथ डकार आ रही थी और हर डकार के साथ 1 या 2 जलेबी निकालने का खतरा डर मुझे मार रहा था। रात को मुझे अपना खाना भी खाना था। अगर मैंने खाना नहीं खाया होता तो मुझसे पूछा जाता कि मुझे खाना क्यों नहीं चाहिए, और अगर मैंने बीमारी का नाटक किया होता तो डॉक्टर को बुला लिया होता, और अगर डॉक्टर ने मेरी नब्ज देखकर बताया होता तो मुन्ना ने खा लिया है जलेबियों का ढेर, मैं बस मर जाऊंगा। परिणाम यह हुआ कि मैं सारी रात जलेबी की तरह कुंडल में लिपटा पेट दर्द से तड़पता रहा। भगवान का शुक्र है कि मुझे अकेले ही 4 रुपये की जलेबियां नहीं खानी पड़ीं। वरना जैसा कहते हैं बच्चे जब बोलते हैं तो उनके मुंह से फूल बरसते हैं, लेकिन मैं दुनिया का पहला बच्चा होता जिसके हर शब्द से कुरकुरी तली हुई जलेबी निकलती। बच्चों के पेट नहीं होते, उनके पास पाचन यंत्र होते हैं। मेरी मशीन भी पूरी रात काम करती रही। प्रातः काल ही मैंने अपना मुंह धोया और एक गुणवान विद्यार्थी की भांति हाथ में चॉक स्लेट लेकर विद्यालय की ओर चल दिया। मुझे पता था कि मुझे पिछले महीने की छात्रवृत्ति उस दिन मिल जाएगी, और एक बार उस राशि से फीस का भुगतान करने के बाद जलेबियां पूरी तरह से हजम हो जाएंगी। लेकिन जब मैं स्कूल गया तो मुझे पता चला कि छात्रवृत्ति का भुगतान अगले महीने होने वाला था। मेरा सिर घूमने लगा। मुझे लगा जैसे मैं अपने सिर के बल खड़ा हूँ और कोशिश करने पर भी अपने पैरों पर फिर से खड़ा नहीं हो सकता। मास्टर गुलाम मोहम्मद ने घोषणा की कि अवकाश के दौरान फीस ली जाएगी। जब अवकाश की घंटी बजी तो मैंने अपना बैग अपनी बांह के नीचे दबा लिया और स्कूल से निकल गया और बस अपनी नाक के पीछे चलता रहा, आगे पीछे। अगर कोई पहाड़ या समुद्र मेरे रास्ते को अवरुद्ध नहीं करता तो मैं तब तक चलता रहता जब तक कि पृथ्वी समाप्त नहीं हो जाती और मैं आसमान शुरू हो गया, और एक बार जब मैं वहां पहुंच गया तो मैं अल्लाह मियां से कहूंगा, बस एक बार मुझे बचा लो। एक फरिश्ते को आदेश दो कि वह गुजर जाए और मेरी जेब में सिर्फ 4 रुपए डाल दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं उनका इस्तेमाल केवल अपनी फीस भरने के लिए करूँगा, न कि जलेबियाँ खाने के लिए।
मैं उस बिंदु तक नहीं पहुंच सका जहां पृथ्वी समाप्त हुई, लेकिन निश्चित रूप से वहां पहुंच गया जहां से कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन शुरू हुआ। बड़े बुजुर्गों ने मुझे चेतावनी दी थी कि कभी भी रेल की पटरी पार न करना। जुर्माना। बड़े बुजुर्गों ने भी मुझे चेताया था कि फीस के पैसे से कभी मिठाई नहीं खानी चाहिए। यह निर्देश उस दिन मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, मुझे नहीं पता। पश्चाताप और डरा हुआ, वह भगवान से पैसों की मदद के लिए प्रार्थना करता है। वह मामलों को सामान्य दिखाता है लेकिन प्रार्थना पहले से कहीं अधिक कठिन करता है। अपरिहार्य होता है, हालांकि रास्ते में कहीं न कहीं वह काल्पनिक और तथ्यात्मक के बीच विभाजन को नोटिस करता है। रेल की पटरियों के किनारे छाया देने वाला एक पेड़ था। मैं उसके नीचे बैठ गया और सोच रहा था कि क्या इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा अभागा बच्चा हो सकता है। जब पहली बार सिक्कों ने मेरी जेब में खलबली मचाई थी, तब सारा मामला इतना सरल और सीधा लगता था। फीस के पैसे से जलेबी खाओ और फिर स्कॉलरशिप के पैसे से फीस भरो। मैंने सोचा था कि 2 और 2 का योग 4 होता है और कभी 5 नहीं हो सकता। मुझे कैसे पता चलेगा कि कभी कभी यह 5 तक भी जुड़ जाता है? अगर मुझे पता होता कि मुझे अगले महीने छात्रवृत्ति मिल जाएगी, तो मैं अपने जलेबी खाने के कार्यक्रम को भी अगले महीने के लिए टाल देता। अब कुछ जलेबियां खाने के अपराध में, मैं जीवन में पहली बार स्कूल से अनुपस्थित था, और रेलवे स्टेशन के एक सुनसान कोने में एक पेड़ की छाया में दुबका हुआ था। वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर पहले तो रोने का मन हुआ। फिर हंसी का मन हुआ जब यह ख्याल आया कि जो आंसू मैं बहा रहा हूँ वे आंसू नहीं, जलेबी के शरबत की बूंदें हैं। जलेबियों से मेरा ख्याल फीस पर चला गया, और फीस से मास्टर गुलाम मोहम्मद की छड़ी पर, और उनकी छड़ी से मुझे भगवान का ख्याल आया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगा। अल्लाह मियाँ, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। मुझे पूरी नमाज याद है। मैं कुरान की आखिरी 10 सूरतों को भी कंठस्थ जानता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं अभी आपके लिए पूरी आयत अल कुर्सी पढ़ सकता हूँ। आपके समर्पित सेवक को केवल फीस के पैसे की आवश्यकता है जो मैंने जलेबियाँ खाईं। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है। मैंने अकेले नहीं खाया, हालांकि बहुत सारे बच्चों को भी खिलाया, लेकिन हाँ, यह एक गलती थी। अगर मुझे पता होता कि छात्रवृत्ति का पैसा अगले महीने दिया जाएगा, तो मैं उन्हें न तो खाता और न ही दूसरों को खिलाता। अब तुम एक काम करो, बस 4 रुपये मेरी झोली में डाल दो। 4 रुपये से 1 पैसे ज्यादा हो तो मैं तुमसे बहुत नाराज होऊंगा। मैं वादा करता हूँ, अगर मैं फिर कभी अपनी फीस के पैसे से मिठाई खाऊंगा, तो चोर की सजा मेरी सजा हो। तो अल्लाह मियाँ, बस इस बार मेरी मदद करो।
आपके खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे चपरासी भी हर महीने ढेर सारा पैसा घर ले जाते हैं और अल्लाह जी आखिर मैं एक बड़े अफसर का भतीजा हूँ। क्या आप मुझे सिर्फ 4 रुपये नहीं देंगे? नमाज के बाद मैंने नमाज अदा की, 10 सूरतें पढ़ी, आयतल कुर्सी, कलमा-ए तैयब, वास्तव में वह सब कुछ जो मुझे याद था। फिर मैंने चू कहते हुए अपने बैग के ऊपर से फूंक मारी। फिर बिस्मिल्लाह कहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने जो कहा वह बिल्कुल सच था। जिसे भाग्य ने तय किया है उसे कोई नहीं मिटा सकता। 4 रुपये तो दूर, मेरे झोले में 4 पैसे भी नहीं थे। बस कुछ पाठ्य पुस्तकें और नोटबुक, एक पेंसिल, एक चोखा, एक पहचान पत्र। मेरे मामा ने मुझे अंतिम पहचान पत्र भेजा था। मुझे लगा कि मैं जितना जोर से रो सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि स्कूल खत्म हो गया होगा और बच्चे अपने घर जा रहे होंगे। थक हार कर मैं वहाँ से उठा और बाजार चला गया और स्कूल की घंटी बजने का इंतजार करने लगा ताकि जब बच्चे बाहर आएं तो मैं भी उनके साथ घर चला जाऊं जैसे कि मैं स्कूल से सीधे आया हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं जलेबी वाले की दुकान के पास खड़ा था। सहसा हलवाई ने पुकारा, क्यों भाई, मैं 1 रुपया तो लूं। आज जलेबी नहीं चाहिए। मन हुआ कि कह दूं आज तुम्हारी जलेबियां नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम्हारा कलेजा भूनकर खाऊंगा जरूर। लेकिन मैं उस दिन बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए मैं बस चला गया। अगले दिन मैंने वही किया। मैं तैयार हो गया और घर से निकल गया, स्कूल के गेट तक गया और फिर रेलवे स्टेशन की ओर मुड़ गया। मैं उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और वही प्रार्थना करने लगा। मैंने बार बार गुहार लगाई, अल्लाह मियाँ, कम से कम आज मुझे दे दो। आज दूसरा दिन है। फिर मैंने कहा, ठीक है आओ, एक खेल खेलते हैं। मैं यहाँ से उस सिग्नल तक जाऊंगा। आप इस बड़ी शिला के नीचे चुपके से 4 रुपये रख दें। मैं सिग्नल को छू लूंगा और वापस आऊंगा। क्या मज़ा है अगर मैं चट्टान उठाऊं और नीचे 4 रुपये पाऊं। तो तुम तैयार हो, मैं सिग्नल की ओर जा रहा हूँ। 1 2 3। मैं सिग्नल तक गया और मुस्कुराते हुए लौटा। लेकिन मुझमें पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सिक्के नहीं होते तो क्या होता, लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या होगा अगर वे थे। अंत में बिस्मिल्लाह कहने के बाद जब मैंने शिला को ऊपर उठाया तो यह बड़ा बालों वाला कीड़ा उठ खड़ा हुआ और मेरी ओर मुड़ता घुमड़ता हुआ आ गया। मैं चिल्लाया और भागा और एक बार फिर से सिग्नल को छुआ। फिर अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगते हुए मैं पेड़ के पास पहुंचा। मैंने पूरी कोशिश की कि मेरी नज़र चट्टान की ओर न जाए। लेकिन जैसे ही मैंने अपना बैग उठाया और निकलने वाला था, मुझे एक बार फिर चट्टान की ओर देखना पड़ा। और क्या आप जानते हैं कि मैंने वहाँ क्या देखा?
मैंने मिस्टर वम को आराम से कुंडली मारकर मुझे घूरते हुए देखा। मैं यह सोचकर चला गया, कल वजू करूंगा, साफ सुथरे कपड़े पहनूंगा और यहाँ आ जाऊंगा। सुबह से दोपहर तक मैं नमाज पढ़ता रहूंगा। यदि उसके बाद भी अल्लाह ने मुझे 4 रुपये न दिए तो मैं उसके साथ सौदा करना सीखने को विवश हो जाऊंगा। आखिर मेरा अल्लाह मुझे मेरे 4 रुपये नहीं देगा तो कौन देगा? उस दिन जब मैं घर लौटा, जाहिरा तौर पर स्कूल से और वास्तव में रेलवे स्टेशन से, मैं पकड़ा गया था। मेरे न आने की सूचना घर पहुंच चुकी थी। उसके बाद जो हुआ उसका वर्णन करना व्यर्थ है। खैर, जो हुआ सो हुआ। लेकिन 7वीं या 8वीं कक्षा तक मैं सोचता रहा कि अगर उस दिन अल्लाह मियाँ ने मुझे 4 रुपये भेजे होते तो इससे किसी का क्या नुकसान होता। बाद में ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर अल्लाह मियाँ मांगने के लिए सब कुछ प्रदान करते, तो आदमी आज भी गिद्धों और कौवों की तरह घोंसलों में रहता और जलेबियां बनाने की कला नहीं सीखता। अहमद नदीम कासमी, अहमद नदीम कासमी, अहमद नदीम कासमी।